नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम इंडिया के इंडिविजुअल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में, जो कि हमें 2023 विश्व कप में देखने को मिलेगा। तो जो टीम है हमारी वो लाइक 15 मेंबर्स की टीम जो अनाउंस हुई है वो है, उसमें लाइक कैप्टन है हमारे रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या, और बाकी प्लेयर्स है शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, रवि अश्विन, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। तो ये 15 मेंबर्स की हमारी टीम है। तो न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिन खिलाड़ियों का होगा वो खिलाड़ी हैं, एक तो हार्दिक पांड्या, फिर है मोहम्मद शामी नहीं, सॉरी, मोहम्मद सिराज, फिर शार्दुल ठाकुर, रवि अश्विन और शुभमन गिल। जो सबसे बड़े जो स्टार्स हैं वो शामिल नहीं है इस लिस्ट में। तो सबसे पहले जैसे अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1993। ये मतलब इससे पता चलता है कि उनका बर्थ नंबर है 2, और ये साल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है बर्थ नंबर 2 वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये जो साल है 2023 ये एड अप होके आता है 7 पे, और 2 और 7 मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो इस वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और वो वैसे भी वाइस कैप्टन है, ऑलराउंडर है, तो उनके पास मतलब कंपेयर टू अदर प्लेयर्स ज़्यादा मौके रहते हैं खुद को प्रूव करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो वो एक मतलब ऑलराउंडर होने के नाते और वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन होने के नाते हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर और एक खिलाड़ी जो मैंने कहा, मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज का डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1994। तो इनका भी बर्थ नंबर है 4, और 4 और 7 भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और क्योंकि 2023 एडअप होता है 7 पे, तो ये साल भी उनके लिए बहुत फेवरेबल है, जैसा कि हमने देखा था एशिया कप के फाइनल में, जो उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की और श्रीलंका को 50 पे ऑल आउट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो उनका फॉर्म भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जारी रहेगा वर्ल्ड कप में भी, और वो एक बहुत बड़े एसेट साबित होंगे इंडियन टीम के लिए। तीसरे खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1986। तो उनका बर्थ नंबर होता है 8, और लक उनके फेवर में ये हम इसी बात से समझ सकते हैं कि अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए और उन्हें टीम में जगह मिल गई। तो लक उनके कितने फेवर में है ये हमें इसी से समझ में आता है, ठीक जैसे कि हसन अली के साथ हुआ। तो यहाँ पे ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हसन अली का भी जो बर्थ नंबर है वो 2 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये साल बर्थ नंबर 2 वालों के लिए कितना फेवरेबल है। और हमारे बॉलीवुड के किंग खान जो है उनका भी बर्थ नंबर 2 है, और इस साल उन्होंने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं, और एक फिल्म उनकी आनी बाकी है डंकी। तो इस साल वो जो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे शायद तक वो ना तो आज तक कभी किसी स्टार ने वैसी सफलता देखी है, और ना ही आने वाले एटलीस्ट 50 सालों में कोई देखेगा। तो इसी से समझ में आता है कि ये जो नंबर्स हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो रवि अश्विन का बर्थ नंबर है 8, और लक ऑलरेडी उन्हें फेवर कर रहा है कि अक्षर पटेल इंजर हो गए और उन्हें टीम में जगह मिल गई। और ये साल नंबर 8 वालों के लिए भी फेवरेबल है। जैसे हमने देखा पैट कमिंस की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की पैट कमिंस के कैप्टनसी में, और उनका भी बर्थ नंबर 8 है। और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, तो ये भी एक बहुत बड़े एसेट साबित होंगे इंडियन टीम के लिए। चौथे खिलाड़ी जो हैं वो हैं शार्दुल ठाकुर। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1991। तो उनका बर्थ नंबर होता है 7, और 7 भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और ये भी बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। लाइक ये एक विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं कि कभी भी जब टीम संकट में होती है तो इनके पास अगर कैप्टन जाता है बॉल लेके, तो ये कैप्टन को
एक दो विकेट ज़रूर निकाल के देते हैं और टीम को फिर हारे हुए मैच को भी एक तरह से एक जीते हुए मैच में कन्वर्ट कर देते हैं। और बैटिंग में भी इन्होंने काफ़ी अपना जलवा दिखाया है पहले भी, तो ये भी इनके लिए भी ये वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो पांचवें खिलाड़ी हैं, जो सबसे बड़ा नाम मैं बताऊंगा अभी, वो है शुभमन गिल। और वो किस बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं ये बात पूरी दुनिया देख रही है। उनका भी बर्थ नंबर है 8, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1999। और सबसे बड़ी बात, वो अभी अपने 25th ईयर में भी हैं, तो 8 और 7 की कॉम्बिनेशन का भी उन्हें लाभ मिल रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी 2023 जो कि 7 पे एडअप होके आता है, उसका तो बेनिफिट ले ही रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्योंकि उनका बर्थ नंबर 8 है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप रहेगा। और शायद हम इन्हें हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज बनाते हुए देखेंगे, शायद नहीं, डेफिनेटली देखेंगे। तो ये थे 5 खिलाड़ी जिनके लिए ये वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हार्दिक पांड्या, रवि अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनके लिए मीडियोकर सा रहेगा ये वर्ल्ड कप। आई मीन नॉट गुड नॉट बैड, एवरेज आप कह सकते हैं। तो वो खिलाड़ी हैं, एक तो सबसे पहले आप सभी के चहेते विराट कोहली। तो इनका बर्थ नंबर है 5 और इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988। तो ये इन्होंने भी अपना फॉर्म रीगेन किया है करीब 1-1.5 साल पहले। और इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है अक्सर। कभी किसी मैच में फ्लॉप हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अभी फ़िलहाल ये अपने 35th ईयर में है और 35 एडअप होता है 8 पे और 5 पे, और 8 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो 5 नवंबर तक 5 नवंबर 2023 तक इनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। और उसके बाद जब ये एक बार 36th ईयर में आ जाएंगे तो उस वक्त से आप देखेंगे इनके प्रदर्शन में गिरावट, क्योंकि 36 एडअप होता है 9 पे और 5 और 9 एक टेरिबल कॉम्बिनेशन है। तो 5 नवंबर तक तो आप इनका प्रदर्शन आपको बेहतर नज़र आएगा। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल फेज़ शुरू हो जाएगा, जिसमें वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तो रहेंगे ही। तो वहाँ पे इनका प्रदर्शन आपको भारी गिरावट नज़र आएगी, क्योंकि उस वक्त ये अपने 36th ईयर में होंगे और 3 और 36 9 पे एडअप होके आता है। और क्योंकि इनका बर्थ नंबर 5 है, 5 और 9 का कॉम्बिनेशन काफ़ी ख़राब माना जाता है, तो उस फेज़ में ये अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे अच्छी तरीके से। तो खैर, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एक एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा इनका वर्ल्ड कप में। जो अगले खिलाड़ी हैं वो भी एक बहुत ही बेहतरीन स्पिनर हैं, वो हैं कुलदीप यादव। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1994। 14 एडअप होके आता है 5 पे। तो ठीक विराट कोहली की तरह इनका भी बर्थ नंबर 5 है, लेकिन जो एक डिसएडवांटेज है इन्हें वो ये है कि ये अभी अपने 29th ईयर में है और 29 एडअप होता है 2 पे, और 2 और 5 एक काफ़ी ख़राब कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो एक तरफ से जो 5 बर्थ नंबर के सारे एवरेज परफॉर्मेंस तो रहेगा इनका, लेकिन ये 29th ईयर जो है ये थोड़ा सा वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं इनके लिए। तो बट ओवरऑल अब इनका भी प्रदर्शन एवरेज रहेगा। और जो तीसरे खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन एवरेज रहेगा वो होंगे आपके स्काई इज़ द लिमिट सूर्य कुमार यादव। इनका भी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1990, तो इनका बर्थ नंबर हो जाता है 5। ये तीनों ही खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन एवरेज रहेगा उनका बर्थ नंबर 5 है। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि T20 में तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही औसम रहता है, बट वनडे क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर वो अभी तक अपने जलवे दिखा नहीं पाए हैं। और इस वर्ल्ड कप में भी इस बर्थ नंबर की वजह से इनका प्रदर्शन एवरेज ही रहेगा अनफॉर्चुनेटली। अब हम बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनका प्रदर्शन बिलो एवरेज रहेगा। अगर मैं पुअर टर्म यूज़ नहीं करना चाहता, बट
श्योरली इनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहेगा। तो वो खिलाड़ी हैं सबसे पहले जो हमारे सेनापति, जो कैप्टन जो हैं रोहित शर्मा। उनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1987। सो उनका बर्थ नंबर है 3, और ये साल 3 फैमिली जो है 369 उनके लिए कुछ खास साल नहीं है। और हम अभी तक देख भी चुके हैं, ना उन्हें आईपीएल में सफलता मिली, ना डब्ल्यूटीसी में। तो एक तरह से मतलब यहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही रहेगा। और जब कैप्टन का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज हो जाता है तो आप समझ सकते हैं, अगर कैप्टन के लिए वो टाइम पीरियड बिलो एवरेज है तो फिर ये थोड़ा सा एक मेजर सेटबैक है टीम इंडिया के लिए। तो अगले जो खिलाड़ी जिनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहेगा वो हैं श्रेयस अय्यर। उनका भी बर्थ नंबर 6 है और 369, जैसा मैंने कहा वो एक ही फैमिली है 369। तो उस फैमिली के लिए ये साल अच्छा नहीं है। तो इस वजह से उनका भी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी निराशाजनक भी लग सकता है। मतलब वो उतनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे टीम को जिस तरह की उनसे उम्मीदें की जाती हैं, और जिस तरह का कैलिबर है उनके पास, जिस तरह का टैलेंट है उनके पास। तो उनके लिए भी ये एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा। अगले खिलाड़ी हैं हमारे बेहतरीन ऑलराउंडर, जिन्होंने लगभग हमें पहुंचा ही दिया था फाइनल्स में 2019 में, और एक तरह से लाज बचा दी थी टीम इंडिया की। तो वो हैं रविंद्र जडेजा। उनका भी बर्थ नंबर 6 है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1988। बट यहाँ पे जो एक एडवांटेज उनके पास होगा वो ये होगा कि वो भी अपने 35th ईयर में है। तो 35 एडअप होके आता है 8 पे, और 6 और 8 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन उन्हें थोड़ा सा मदद करेगा। तो इस वजह से लाइक बिलो एवरेज वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें ये टॉप पे रहेंगे। मतलब परफॉर्मेंस इस 6 बर्थ नंबर की वजह से कुछ खास रहेगा नहीं, बट फिर भी मतलब उतना निराश ये नहीं करेंगे। और वैसे भी ये ऑलराउंडर हैं तो इनके पास मौके भी ज़्यादा रहेंगे, और बेहतरीन फील्डर तो ये हैं ही। तो इस वजह से भले ही बर्थ नंबर इनका साथ नहीं दे रहा है, बट ये जो ईयर ऑफ लाइफ है, जो कि 35th ईयर जो है, ये इनका थोड़ा साथ देगा, और ये उतना निराश नहीं करेंगे। मतलब कभी कभी सेटिस्फैक्ट्री और कभी कभी निराशाजनक प्रदर्शन रह सकता है इनका। अगले खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन बिलो एवरेज रहेगा वो हैं जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सुन के आपको काफ़ी एक निराशा सी होगी, क्योंकि एक स्टार बॉलर है टीम के, एक तरह से बैकबोन है इंडियन बॉलिंग के। तो इनका भी अगर आप देखें बर्थ नंबर 6 है, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1993। लेकिन इनके भी फेवर में एक बात जा रही है, वो ये है कि अपने 30वें साल में अभी 30th ईयर में, और 30 एडअप होता है 3 पे, और 3 और 6 से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। भले ही बर्थ नंबर साथ नहीं है, लेकिन जो ईयर ऑफ लाइफ है वो इनका साथ देगा। और इसी वजह से आपने देखा भी कि इन्होंने टीम इंडिया में कमबैक भी किया और अच्छा परफॉर्म भी किया। और इस वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भले ही मतलब उस तरह का परफॉर्मेंस इनका नहीं रहेगा जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक मतलब बहुत ही डेवस्टेटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस इनका नहीं रहेगा। वो कोई डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग जिस तरह से ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओपोजिशन को, वो हम नहीं देखेंगे। तो इनका भी परफॉर्मेंस कहीं कहीं सेटिस्फैक्ट्री और कहीं कहीं निराशाजनक रहेगा। अगले खिलाड़ी हैं मोहम्मद शामी। जी हाँ, इस सूची में जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं मोहम्मद शामी, क्योंकि उनका बर्थ नंबर है 3, और क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1990। और एक और जो मेजर रीज़न है वो ये है कि वो अपने 34th ईयर में एंटर कर चुके हैं, और 34 एडअप होता है 7 पे, और 3 और 7 भी एक काफ़ी हार्मफुल और डेंजरस कॉम्बिनेशन माना जाता है। और ऑलरेडी ये साल 2023 है जो कि 7 पे एडअप होके आता है। सो इस वजह से ये वर्ल्ड कप जो है इसमें शायद इनका प्रदर्शन आपको उतना अच्छा देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए अगर आप देखें, इनके लिए एक तरह से डबल ट्रबल है, क्योंकि
जो दूसरे खिलाड़ी थे जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, एटलीस्ट ईयर ऑफ लाइफ का नंबर उनके फेवर में था, बट इनके फेवर में ईयर ऑफ लाइफ का नंबर भी नहीं है और बर्थ नंबर तो डेफिनेटली नहीं है। तो इस वजह से इनका प्रदर्शन भी काफ़ी निराशाजनक रहेगा इस वर्ल्ड कप में। जो अगले खिलाड़ी हैं इस सूची में वो इस सूची के नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों है आपके लिए, क्योंकि अगली जो सूची है वो है उन प्लेयर्स की जिनका परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में पुअर रहेगा, यानी कि नॉट जस्ट बिलो एवरेज बट यू कैन से वे बिलो एवरेज, इट वुड बी अ पुअर परफॉर्मेंस फॉर देम। तो इस वर्ल्ड कप में जिन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेहद निराशाजनक रहेगा, उसमें सबसे पहले तो नाम आता है केएल राहुल का। आई मीन उनका जो बर्थ नंबर है वो है 9, और 7 और 9 एक टेरिबल कॉम्बिनेशन है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 अप्रैल 1992। तो 7 और 9 का कॉम्बिनेशन तो यहाँ इनको हार्म कर ही रहा है, लेकिन और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उनका जो ईयर ऑफ लाइफ है अभी वो है 32nd। वो अभी अपने 32nd ईयर में है। 32 भी एडअप होता है 5 पे, और उनका जो बर्थ नंबर है 9, तो 5 और 9 का कॉम्बिनेशन और एक टेरिबल कॉम्बिनेशन है। हमने देखा ही है कि वो इंजरी के बाद लौटे हैं, उन्होंने कमबैक तो खैर अच्छा किया है, बट जो मेजर इवेंट है वर्ल्ड कप जैसा, यहाँ पे जो इनका बर्थ नंबर है और जो ईयर ऑफ लाइफ नंबर है ये इन्हें तकलीफ़ देगा, और इनके लिए भी डबल ट्रबल है। और ऑलरेडी बर्थ नंबर ही इनके फेवर में नहीं है, तो ये तो मेजर डबल ट्रबल हो गया। तो इनका परफॉर्मेंस सॉरी टू से बहुत ही निराशाजनक रहने वाला है इस वर्ल्ड कप में। और एक क्रिकेटर जिनका परफॉर्मेंस निराशाजनक रहेगा वो हैं, आई मीन आपको सुन के थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि ये स्टार परफॉर्मर हैं एक तरह से देखा जाए। ही इज़ अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, बट इस वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस निराशाजनक रहेगा। वो खिलाड़ी हैं ईशान किशन। जी हाँ, क्योंकि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 जुलाई 1998, विच मेक्स हिज बर्थ नंबर 9, और 9 और 7 का कॉम्बिनेशन जैसा हमने केएल राहुल के लिए भी देखा इस साल अच्छा नहीं है। तो इस वजह से उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी निराशाजनक रहने वाला है, और जो इंडियन फैंस है वो डेफिनेटली इस ऐसे कैलिबर के खिलाड़ी से डिसअपॉइंटेड तो ज़रूर फील करेंगे अगर वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करें। तो ये था प्रेडिक्शन सारे प्लेयर्स के बारे में, किनका परफॉर्मेंस बेहतरीन होगा, किनका एवरेज, किनका बिलो एवरेज, और किनका पुअर। तो ये था वीडियो इंडियन टीम के इंडिविजुअल प्लेयर्स के परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए। हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे, सो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।